तो बहुत बार हम हिंदी में सुनते हैं ये काम आपको करना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको जाना चाहिए। तो क्या आपको इंग्लिश में इसके सेंटेंस बनाने आते हैं? और शुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं। क्या आपको शुड के सारे यूज आते हैं? तो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे आपके कुछ डाउट्स और सीखेंगे शुड के कुछ यूजेस। तो चलिए सीखते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल टाइम, और इस वीडियो को पूरी देखना, तभी जाके आपको शुड का पता चलेगा। और जो हमने ये स्लाइड बना रखी है बिल्कुल नोट्स की तरह बना रखी है। अगर आपको शुड में कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो को पूरी देखिए और आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं शुड के यूज। तो सबसे पहला शुड का जो यहाँ पे लिखा है भाई, शुड एक मॉडल वर्ब है। ये एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ पोलाइटनेस और रिग्रेट के लिए भी हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। और शुड का हिंदी में मतलब क्या होता है, चाहिए होता है भाई। जब भी हम क्या किसी को भी जब भी हिंदी में आए कि आपको ये काम करना चाहिए, तो आप समझ लो कि वहां पे आपको क्या यूज करना है, शुड का यूज करना है। ठीक है। तो अब शुड का यूज क्यों करते हैं हम? पहला यहाँ पे क्या लिखा है, एडवाइस एंड सजेशन। सबसे पहले आज हम शुड का यूज करेंगे जब हम किसी को क्या देंगे, एडवाइस देंगे या सजेशन देंगे, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। ठीक है। शुड इज यूज फॉर गिविंग, शुड इज यूज टू गिव एडवाइस और सजेस्ट समथिंग टू समवन। जब हम किसी को क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे। ठीक है। किसी इंसान को या किसी भी चीज के लिए हम सजेस्ट करेंगे, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हम शुड का यूज करेंगे। ठीक है। तो शुड का यूज क्यों करते हैं हम? सजेशन देने के लिए, सुझाव देने के लिए या सलाह देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म समझते हैं ना, जो वर्ब जैसे कम क्या हमारी बेस फॉर्म होगी, गो क्या होगी हमारी बेस फॉर्म होगी, टीच क्या हमारी बेस फॉर्म है। ठीक है। तो जो वर्ब की पहली फॉर्म है उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। यू शुड ईट हेल्दी फूड। आपको क्या करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। ठीक है। हेल्दी खाना मतलब जिस भोजन में क्या हो, स्वस्थ भोजन खाना खाना चाहिए आपको। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, यू शुड ईट हेल्दी फूड। सेकंड क्या है, शी शुड ड्रिंक मोर वाटर, मतलब उसे क्या करना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो जब भी आप किसी को बोलेंगे कि उसे ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो आप बोलेंगे शी शुड ड्रिंक मोर वाटर। दे शुड एक्सरसाइज डेली, इसका मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। भाई अगर आप फिट एंड फाइन रहना चाहते हो, आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है। तो ये शुड के क्या थे, कुछ पॉजिटिव सेंटेंस थे यहाँ पे। और ऐसी हम सारे आज पॉजिटिव ही सेंटेंस सीखेंगे, हर एक शुड का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में ही सीखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है शुड का, शुड बी लाइक दिस। इसका मीनिंग क्या है भाई, कि जब भी आप क्या बोलेंगे किसी भी चीज को, आपने बोला इसे ऐसा होना चाहिए, या जब भी आप बोलेंगे इसे ऐसा होना चाहिए, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, शुड बी लाइक दिस का यूज करेंगे। ठीक है। शुड बी लाइक दिस का उपयोग कब करते हैं हम, जब हम किसी चीज के सही तरीके या आदर्श रूप में, आइडियल फॉर्म या अपेक्षित स्थिति, एक्सपेक्टेड कंडीशन को व्यक्त करते हैं, तो वहां पे हम शुड बी लाइक दिस का यूज करते हैं। हिंदी में इसका मतलब क्या है, ऐसा होना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए। तो हम वहां पे क्या करेंगे, शुड बी लाइक दिस का यूज करेंगे। ठीक है। अब यूज क्या है यहाँ पे, when expressing an ideal condition, जब एक आदर्श स्थिति बताने के लिए आप क्या करेंगे, should be like this का यूज करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे कि the education system should be like this, fair and equal for all। तो एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और सभी के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आपने बोला द एजुकेशन सिस्टम शुड बी लाइक दिस, मतलब इस तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके के लिए क्या बोलेंगे हम, शुड बी लाइक दिस। ठीक है। अ गुड लीडर शुड बी लाइक दिस, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द पीपल। जो अच्छा लीडर हो कैसा होना चाहिए भाई, जिसे हमेशा क्या, वो लोगों के बारे में, उसे हमेशा क्या करना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, उसे ऐसा होना चाहिए, एक अच्छे लीडर को ऐसा होना चाहिए। शुड बी लाइक दिस मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा यूज क्या था हमारा भाई, पहले तो हम शुड से सिंपल एक एडवाइस दे रहे थे, और दूसरा क्या है, शुड बी लाइक दिस का मतलब क्या है, जब भी आप बोलेंगे इसे ऐसा होना चाहिए, तो वहां पे शुड बी लाइक दिस का यूज किया जाता है। थर्ड स्लाइड में हम सीखेंगे शुड हैव। शुड हैव का यूज क्यों करते हैं हम, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जहां पे आप पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे किसी चीज का, तो वहां पे शुड हैव का यूज किया जाता है। यहाँ पे मतलब क्या है, जो घटना बीती हुई हो। देखो पास में कुछ हो गया है, एक पास का कोई इंसिडेंट हो गया जिसका आप अभी भी रिग्रेशन कर रहे हो, मतलब अभी भी आप रिग्रेट कर रहे हो, तो वहां पे क्या करेंगे यूज, हम शुड हैव का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, उपयोग किसी बात, जो बात हो गई है, जो घटना हो गई है, पास इवेंट
पर पछतावा, जब हम रिग्रेट करते हैं, चुके हुए अवसर का, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, जो काम हो चुका है जब हम उसको क्या करते हैं, उस अवसर को मिस करते हैं, ठीक है। या कोई जरूरी काम जो किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, पास्ट के ऑब्लिगेशन के लिए क्या करते हैं हम, शुड हैव को यूज करते हैं, ठीक है। व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, शुड हैव का यूज किया जाता है, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब करना चाहिए था होता है भाई, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है भाई, हिंदी में क्या मतलब होगा इसका, करना चाहिए था। जब भी हिंदी में होना चाहिए था, करना चाहिए था, उसके लिए हम शुड हैव को यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्स ये शुड हैव को यूज क्यों करते हैं हम, जब हम क्या करते हैं, रिग्रेट के लिए भाई, जहां पे आपको पछतावा होता है, तो जब भी आपको पछतावा हो वहां पे आपको शुड हैव का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। मुझे कैसी पढ़ाई करनी चाहिए थी एग्जाम में, मुझे अधिक मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो अब आपने क्या बोला, मुझे अधिक मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे आई शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। यू शुड हैव अपोलोजाइज टू हर, मतलब आपको उससे माफी मांगनी चाहिए थी, ठीक है। तो जब भी हिंदी में लास्ट में चाहिए था या चाहिए थी होगा, तो वहां पे आपको शुड हैव का यूज करना है। उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए पहले निकल जाना चाहिए था। दे शुड हैव लेफ्ट अर्ली टू कैच द ट्रेन, मतलब उन्हें पहले ही निकल जाना चाहिए था। तो निकलने के लिए लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट है, और जब भी आप बोलेंगे उन्हें निकलना चाहिए था, तो आप बोलेंगे दे शुड हैव लेफ्ट, और जल्दी के लिए क्या बोलेंगे हम, अर्लियर। तो दे शुड हैव लेफ्ट अर्लियर टू कैच द ट्रेन, मतलब उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी निकलना चाहिए था। तो ये हमने क्या पढ़ा भाई, शुड हैव के कुछ सेंटेंसेस। अब हम चलेंगे आगे की सेंटेंस की तरफ और आगे की स्लाइड की तरफ। यहाँ पे क्या है, शुड हैव बीन। अब शुड हैव बीन पास्ट की सिचुएशन या अपेक्षा, जहां पे जिसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, या चुके हुए अवसर, जो मिस अपॉर्चुनिटी को हम व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हिंदी में इसका मतलब होना चाहिए थे के रूप में अनुवाद किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन, ठीक है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर शुड हैव बीन, फिर कोई भी एडजेक्टिव या नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं, अब लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो हमने क्या बीन लगा दी है, ठीक है। शुड हैव बीन के बाद एडजेक्टिव नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। अब आपको कैसा होना चाहिए था, यहाँ पे होने के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो अब आपको और भी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। तो देखो ये बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे बीन आ रखी है, आप क्या बोल रहे हैं, you should have been more careful. Next sentence है the project should have been the project should have been successful. प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए था, सफल होना चाहिए था। तो अब यहां पे देखो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं भाई, जब भी आप बोलेंगे इसे ऐसा होना चाहिए था, तो वहां पे शुड के बाद हम क्या करेंगे, हैव लगा के बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा देंगे, ठीक है। मुझे घर पे होना चाहिए था, तो आप बोलेंगे आई शुड हैव बीन एट होम, ठीक है। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, आप बोलेंगे तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। तो इस तरीके से हम शुड हैव बीन का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे क्या है, शुड हैव हैड। शुड हैव हैड, देखो शुड हैव हैड का यूज क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसका उपयोग किया जाता है जब हम क्या करेंगे, पास होने के लिए, मतलब कोई भी चीज हमारा पास होना चाहिए था। देखो पास होना चाहिए तो शुड हैव, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए तो आप बोलेंगे यू शुड हैव अ कार। अभी आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो, आपने बोला तुम्हारे पास बाइक होना चाहिए तो यू शुड हैव अ बाइक, पर तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए थी, मतलब आप पोजीशन के बारे में बात कर रहे हो, कोई भी चीज आपके पास होनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव हैड अ बाइक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो जो हम क्या करते हैं हिंदी में इसका यूज क्या होता है, होना चाहिए था, मतलब आपके पास ये चीज होनी चाहिए थी, ठीक है। तो जब भी हम बोलेंगे आपके पास ये चीज होनी चाहिए थी, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, शुड हैव हैड का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम, उपयोग क्यों करते हैं, अधिकार के लिए, पोजीशन के लिए करते हैं, ठीक है। और अनुभव, एक्सपीरियंस को दर्शाता है ये, और भी या ये क्या करता है, आपके एक्सपीरियंस को भी दर्शाता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव हैड, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, फिर शुड हैव हैड, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे और भी लिखा है शुड हैव हैड का उपयोग, मिस्ड पोजीशन, मतलब एक ऐसी पोजीशन, मतलब एक ऐसा जहां पे आप क्या बोल रहे हैं, किसी चीज को पास होने की जरूरत थी लेकिन नहीं थी, मतलब आपके पास कोई चीज होनी चाहिए थी बट आपके पास नहीं थी। जब हम यह कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु या गुण या संसाधन होना चाहिए था लेकिन नहीं था,
तब हम शुड हैव हैड का उपयोग, तब हम शुड हैव हैड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, तुम्हारे पास अधिक धैर्य होना चाहिए था। धैर्य के लिए क्या बोलते हैं, पेशेंस। ठीक है, तो यू शुड हैव हैड मोर पेशेंस, इसका मतलब तुम्हारे पास अधिक धैर्य होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उसके पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे, तो ही शुड हैव हैड इनफ मनी फॉर द ट्रिप, इसका मतलब उसके पास यात्रा के लिए मतलब इनफ पैसा, पर्याप्त पैसा होना चाहिए था। दे शुड हैव हैड अ बेटर प्लान, उनके पास क्या होना चाहिए था, एक बेहतर योजना होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहां पर शुड हैव हैड का यूज क्यों किया हमने, जब हम बोलेंगे आपके पास कोई भी चीज होनी चाहिए थी, मैंने बोला तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ कार। उसके पास क्या होना चाहिए था, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड अ लैपटॉप। तो इस तरीके से हम शुड हैव हैड का यूज करेंगे। होप सो आज की इस क्लास में आपको शुड के सारे यूज समझ में आए होंगे, और आज की इस क्लास में हमने शुड के कुछ यूज के बारे में बात किया जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करते होंगे इंग्लिश बोलते टाइम, और इन सब का आप यूज कर सकते हैं अपने स्पोकन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।